ठीक है, द टॉपिक आई वॉज टीचिंग यू डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। और मैंने आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताया है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, तो आप एक्टिव और पैसिव में कंप्लीट डिफरेंस जो है डैट यू अंडरस्टैंड इजीली, बिल्कुल इजीली आप समझ जाते हो। अच्छा, उसको चेक करने के लिए वेदर यू हैव अंडरस्टूड दैट और नॉट, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड, यू हैव टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू पैसिव। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी साइलेंट। आई शुड स्टडी इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आई शुड स्टडी इन द लाइब्रेरी। दिस सेंटेंस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। I should study in the library and I have taught you the passive of should. ठीक है, तो एक I am just checking whether you have understood it or not. Otherwise I will have to teach you the same point again. वही जो point जो एक particular point है, I'll have to teach again. तो let us see. हाँ जी, क्या बनेगा इसका passive? I should study in the library. कुछ भी नहीं बनेगा, पैसिव में बनेगा ही नहीं। रीज़न, हाँ, ये पैसिव में ही है ऑलरेडी। नो, इट इज़ नॉट सो। एक्टिव है ये, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव है, और इन पैसिव वी ऑलवेज हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म है शुड के बाद, तो दिस इज़ एक्टिव। अब इसको पैसिव में बदलना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म क्या होगी, क्या बनेगा बताओ? कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? कैन दिस सेंटेंस बी कन्वर्टेड इनटू इट्स पैसिव फॉर्म? बनेगा भी या नहीं बनेगा? कुछ तो नहीं बनेगा। अ रीज़न, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। Very good. This is the point which I wanted to make you understand. He has understood. देखो, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, if we have to understand the difference between active and passive. एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस समझने के लिए we have to understand active sentences are subject dominated sentences. Active sentences are subject dominated sentences. एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना डोमिनेट करता है, ठीक है, और पैसिव सेंटेंसेस आर ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड। अब अगर पैसिव सेंटेंस को पहचानने के लिए मैंने एक बात आपको और बताई है, अगर सब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस एक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं आता है तो डेट इज़ पैसिव। हाँ, एक पैसिव सेंटेंस बनाने के बाद हम बाय प्लस सब्जेक्ट लगा सकते हैं, बट हम पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस सीखेंगे इस बेसिस पर कि अगर हमें डायरेक्ट पैसिव सेंटेंस मिल जाए तो हम समझ जाएं। वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एक्टिव लैंग्वेज, एक्टिव सेंटेंसेस, कि हमें पहले एक्टिव मिले उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मैंने एक्टिव सेंटेंसेज आर सब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंसेस। अब यहाँ पे शुड ये एक मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अब यहाँ पर स्टडी, दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म। हु शुड स्टडी इन द लाइब्रेरी? आई। अब जैसे ही हम क्वेश्चन पूछते हैं हु शुड डू द वर्क, कौन करेगा वो काम, किसको करना चाहिए, तो क्या है वो? सब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें मेन वर्ब से एक क्वेश्चन पूछना है। मेन वर्ब को फाइंड आउट करने के बाद वी हैव टू आस्क टू क्वेश्चंस, व्हाट एंड हुम। व्हाट एंड हुम। अब मैंने पूछा आई शुड स्टडी व्हाट, कोई रिप्लाई मिला? नहीं। है कोई रिप्लाई? नहीं। इट मीन्स देयर इज़ नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। अब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं मेन वर्ब से, आई शुड स्टडी हुम, कुछ रिप्लाई मिला? नहीं। तो देयर इज़ नो लिविंग ऑब्जेक्ट, इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। अब पैसिव सेंटेंसेस आर ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंसेस। जो पैसिव सेंटेंसेस हैं, दीज आर ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंसेस। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हाउ कैन द पैसिव सेंटेंस बी स्टार्टेड? दिस सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। द रीज़न इज, अब कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि वर्ब के बाद वाला पार्ट जो भी कुछ होगा वो ऑब्जेक्ट है,
बट इट इज़ नॉट सो। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए तो हमने दो क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट एंड whom। हमने क्वेश्चंस पूछे, हमें वी गॉट नीदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नॉर लिविंग ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिले, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं मिला एंड वी गॉट नो लिविंग ऑब्जेक्ट एज वेल, हमें लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब दिस सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव, इसको आप ऑब्जेक्ट मत समझ लेना। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, तो हमने वर्ब से क्वेश्चन पूछा वेयर, आई शुड स्टडी वेयर, तो वेयर का जो आंसर मिलता है डेट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो दिस इन द लाइब्रेरी इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो हम ये वी कैन नॉट स्टार्ट दिस पैसिव सेंटेंस विद एन एडवर्ब, वी हैव टू स्टार्ट पैसिव सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। तो अब ये बात समझ लो, दिस देयर विल बी मैनी सेंटेंसेस, देयर आर मैनी सेंटेंसेस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म, जिनको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रीज़न, वी गेट नो ऑब्जेक्ट इन दो सेंटेंसेस, उस सेंटेंसेस में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है, अब आप कह रहे थे ये पैसिव है, नहीं, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव है, इसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीज़न इज इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। क्लियर क्लियर। अब जो मैंने आपको सेंटेंसेस, मैंने आपको शुड हैव थर्ड फॉर्म जो उसका पास्ट होता है, और शुड का पैसिव, शुड हैव थर्ड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म है उसका पैसिव, उसके बेसिस पर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस आपको आई मेड यू राइट, आई गेव यू इन होमवर्क। तो इसको समझते हैं कि हम ये सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट विल राइट फ्यू सेंटेंसेस, फिर देयर आफ्टर आई विल बी चेकिंग द होमवर्क, उसके बाद देखते हैं जो हमने होमवर्क किया था। ठीक है, क्लास ठीक 7 बजे शुरू कर दी जानी चाहिए थी, क्लास ठीक 7 बजे शुरू कर दी जानी चाहिए थी। अच्छा, फर्स्ट टेल दिस वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव। ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव। वेरी गुड। पैसिव क्यों है? सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। कैसे पता चला सब्जेक्ट ही नहीं है? क्लास ठीक 7 बजे शुरू कर दी जानी चाहिए थी, वर्ब है स्टार्ट करना, शुरू करना। कौन करेगा क्लास स्टार्ट 7 बजे? किसको करनी चाहिए थी 7 बजे क्लास स्टार्ट? हमें नहीं पता। सब्जेक्ट इज़ नॉट देयर इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस इज पैसिव। अच्छा, हमने देखा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है? प्रेजेंट में है या पास्ट में है? हमने देखा चाहिए थी, चाहिए थी। अब अगर ये फर्स्ट वी हैव टू चेक इफ इट इज एक्टिव एंड प्रेजेंट, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल है हमारा, आई एम टीचिंग यू द यूज ऑफ शुड, एक्टिव भी उसका पैसिव भी। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्ट है, जब चाहिए आ जाए, चाहिए थी नहीं, चाहिए था नहीं, प्रेजेंट है। सब्जेक्ट आ जाए एक्टिव, पैसिव आ जाए तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी एंड देन वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस विल स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, देन शुड बी एंड देन थर्ड फॉर्म, दिस इज पैसिव। लेकिन ये प्रेजेंट पार्ट है, बट हमारे पास सेंटेंस क्या आया है? पास्ट का, चाहिए थी। अगर मैं बोलता कि क्लास ठीक 7 बजे शुरू कर दी जानी चाहिए, देन दिस इज प्रेजेंट पार्ट। तो हम यहाँ पे इस वी कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पैसिव का, क्योंकि हमें पता चल गया पैसिव है। अगर प्रेजेंट का होता तो दिस इज फाइन, द क्लास शुड बी स्टार्टेड sharp
at 7 o'clock. The class should be started sharp at 7 o'clock. अब मैं कह रहा हूँ कि क्लास ठीक 7 बजे शुरू कर दी जानी चाहिए थी. अच्छा, पास्ट होगा तो हमें वी हैव टू यूज शुड हैव थर्ड फॉर्म. शुड हैव थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का है. आफ्टर दिस वील गेट एन ऑब्जेक्ट, और मैंडेटरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मिले ही. तो शुड हैव थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट ऑफ शुड. अब इसका पैसिव आ जाए. अगर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन एंड देन V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर हमारे पास बाय प्लस सब्जेक्ट आता है तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट यूजिंग सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंसेस दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है. अच्छा, यहाँ पे आ गए हम. सेंटेंस देखा, क्लास ठीक 7 बजे शुरू कर दी जानी चाहिए थी. द क्लास शुड हैव बीन स्टार्टेड sharp at 7 o'clock. ठीक है. सो दिस इज पैसिव ऑफ शुड हैव V3. पास्ट का पैसिव है, पास्ट का पैसिव है. क्लियर. विल राइट फ्यू सेंटेंसेस. चलो जल्दी से लिखते हैं. आपको क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया. हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है व्हाट एंड होम, 2 क्वेश्चंस पूछ के. अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा पैसिव सेंटेंस नहीं बनेगा, और सब्जेक्ट आएगा तो एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे. सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वी हैव टू राइट पैसिव सेंटेंस. ठीक है, तो वो पैसिव सेंटेंस होगा. फर्स्ट सेंटेंस, मुझे लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दी जानी चाहिए थी. मुझे लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दी जानी चाहिए थी. मुझे लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दी जानी चाहिए थी. दिखाओ, चेक कर रहा हूँ उसमें. ठीक है. टू सिट. यस. ठीक है. You have started the sentence with non-living object. ठीक है. get यूज नहीं होगा इसमें. give permission है ना, परमिशन देना. ठीक है. सेंटेंस. ठीक है, देखो अब सेंटेंस था मुझे लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दी जानी चाहिए. सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है. क्यों? हु विल गिव द परमिशन? हु शुड गिव मी द परमिशन? किसको देनी चाहिए परमिशन? सब्जेक्ट आया, पता चला? नहीं, सब्जेक्ट इसमें नहीं है. अच्छा, अब हमने ये देखा, वी हैव टू चेक 2 थिंग्स, एक्टिव है या पैसिव है, उसके बाद प्रेजेंट है या पास्ट है. हमने देख लिया कि ये पैसिव है, तो हम पैसिव वाली साइड हैं. अब हमने देखा कि मुझे क्लास में लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दी जानी चाहिए थी, तो दिस इज़ पास्ट. ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे. आई शुड हैव बीन परमिटेड टू सिट इन द लाइब्रेरी. ठीक है, हमने ये सेंटेंस किससे स्टार्ट कर दिया? लिविंग ऑब्जेक्ट से. अच्छा, मैंने ना पहले क्वेश्चन पूछा मेन वर्ब से,
वर्ब है परमिशन देना, ठीक है। वर्ब है हमारे पास देना, क्या दिया जाएगा, परमिशन। एक तो हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया ये परमिशन, किसको, मुझे, आए। तो हमारे पास वी हैव बोथ दी ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट भी है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी है। अब मैंने आपको बताया है पैसिव सेंटेंस कैन बी स्टार्टेड, लिविंग ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं पैसिव सेंटेंस, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आई शुड हैव बीन परमिटेड, हमने इसको परमिट को एज ए वर्ब यूज़ कर लिया तो परमिटेड। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई शुड हैव बीन गिवन परमिशन टू सिट इन द लाइब्रेरी, ये भी हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, परमिशन to sit in the library, permission to sit in the library should have been given to me। अच्छा, मैंने बताया था लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम पीछे यूज़ कर रहे हैं, आई को पीछे हम यूज़ कर रहे हैं मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो वी हैव टू यूज़ टू, तो टू मी, इसीलिए हमने परमिशन टू सिट इन द लाइब्रेरी शुड हैव बीन गिवन टू मी। ऐसे भी हो सकता है, परमिशन शुड हैव बीन गिवन टू मी टू सिट इन द लाइब्रेरी। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस। अब 7:20 हो गए हैं, अब 7:20 हो गए हैं। आपको स्टूडेंट्स का वेट नहीं करना चाहिए। क्लास अब जल्दी ही शुरू कर दी जानी चाहिए। Do I need to repeat the sentence? 7:20 हो गए हैं, आपको स्टूडेंट्स का वेट नहीं करना चाहिए, क्लास अब जल्दी ही शुरू कर दी जानी चाहिए। चेक प्रेजेंट एंड पास्ट, क्लास अब जल्दी ही शुरू कर दी जानी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट, नहीं बोला मैंने। सेकेंड पार्ट चेक करो एक बार आप। ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये गलती होनी नहीं चाहिए। जल्दी ही सून, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। प्रेजेंट पास्ट में मिस्टेक है, हो गया चेक।
देखो 7:20 हो गए, मैंने आपको टाइमिंग बताई थी, लाइक हाउ वी हैव टू राइट टाइमिंग इन इंग्लिश, कैसे यूज़ करते हैं। 7:20 हो गए हैं अब, है ना। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, 8 प्लस इज़, अब मिनट्स यूज़ करने हैं पहले, तो इट इज़ 20:07, इट इज़ 20:07, 7:20 हो गए हैं, ठीक है। इट इज़ 20:07। आपको स्टूडेंट्स का अब वेट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेट फॉर द स्टूडेंट्स नाउ द क्लास, अब यहाँ पे है क्लास अब शुरू कर दी जानी चाहिए, क्लास जल्दी ही शुरू कर दी जानी चाहिए। कौन क्लास स्टार्ट करेगा, हमें बताया इस सेंटेंस में, नहीं। सब्जेक्ट है, नहीं। एक चीज़ चेक कर ली, एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है। अब हमने ये देखा कि प्रेजेंट है या पास्ट है, क्लास अब जल्दी ही शुरू कर दी जानी चाहिए, कौन करेगा क्लास स्टार्ट, नहीं पता। अच्छा एक्टिव है, एक्टिव पैसिव चेक कर लिया, प्रेजेंट है या पास्ट है, प्रेजेंट, क्लास अब जल्दी ही शुरू कर दी जानी चाहिए, द क्लास शुड बी स्टार्टेड सून, ठीक है, क्लियर, द क्लास शुड बी स्टार्टेड सून। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, हमें ये टॉपिक फिर से पढ़ाया जाना चाहिए, हमें ये टॉपिक फिर से पढ़ाया जाना चाहिए, हमें ये टॉपिक फिर से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये टॉपिक फिर से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ डाउट्स हैं, मतलब अभी कुछ डाउट्स हैं, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें ये टॉपिक दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ डाउट्स हैं। नेगेटिव तो नहीं है ना, थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है अभी। जब हम लिविंग ऑब्जेक्ट को पीछे यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ओह इसमें तो ब्लंडर, एक बहुत बड़ी गलती है। देखो इसको समझते हैं, ये टॉपिक हमें दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ डाउट्स हैं, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, अभी कुछ डाउट्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, एक्टिव है या पैसिव है, ये टॉपिक हमें दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए, पैसिव है, क्यों है पैसिव, कौन पढ़ाएगा, वो मेंशन ही नहीं किया, बताया ही नहीं है,
ये टॉपिक हमें दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए। पैसिव, ठीक है, एक्टिव है, सॉरी प्रेजेंट है या पास्ट है, पढ़ाया जाना चाहिए, चाहिए था तो बोला ही नहीं, प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर। अच्छा ये टॉपिक, दिस टॉपिक, अच्छा पहले हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों देख लेते हैं, क्या हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहले दोनों हम टॉपिक देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछा, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, दिस टॉपिक, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट शुड बी टॉट, दिस टॉपिक, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, whom किसको पढ़ाया जाना चाहिए, हमें, है ना, मतलब वी। अब ये पैसिव सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकता है, लिविंग ऑब्जेक्ट से भी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी, फर्स्ट थिंग। अब दिस टॉपिक नॉन लिविंग से भी शुरू कर सकते हैं हम और लिविंग ऑब्जेक्ट से भी, क्लियर। तो दिस टॉपिक शुड बी, पैसिव है, शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज टॉट, दिस टॉपिक शुड बी टॉट, हमें लिविंग ऑब्जेक्ट पीछे ला रहे हैं तो टू अस, दिस टॉपिक शुड बी टॉट टू अस अगेन, एज आई स्टिल हैव सम डाउट्स, आई स्टिल हैव सम डाउट्स, मुझे अभी कुछ डाउट्स हैं, अभी भी मुझे कुछ डाउट्स हैं, मुझे कुछ पूछना है, कुछ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये टॉपिक फिर से पढ़ाया जाना चाहिए। एक तो ये बन गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। अब मैं इसको लिविंग ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। अब देखो हमें तो वी शुड बी टॉट, अब हमने लिविंग ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, ये जो अस था ऑब्जेक्टिव केस का, हमने नॉमिनेटिव केस, वी शुड बी टॉट दिस टॉपिक अगेन एज आई स्टिल हैव सम डाउट्स, क्लियर, समझ आ गई वट मिस्टेक यू कमिटेड, आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, परसों मीटिंग कैंसिल नहीं की जानी चाहिए थी, परसों मीटिंग कैंसिल नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि सभी मेंबर्स वो मीटिंग अटेंड कर सकते थे, परसों मीटिंग कैंसिल नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि सभी मेंबर्स वो मीटिंग अटेंड कर सकते थे। सभी मेंबर्स, वर्ड आना चाहिए मेंबर्स, हाँ। अच्छा सेकंड वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, वो एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव में क्यों बना रहे हैं हम? आपको नहीं लगता कुछ गलती कर रहे हैं?
सेकंड पार्ट में हम एक्टिव क्यों बना रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा। सेकंड पार्ट में एक्टिव है पैसिव है? क्यों है एक्टिव? मेन वर्ब है अटेंड करना। कौन मीटिंग अटेंड कर सकता था? ऑल द मेंबर्स। सब्जेक्ट इज देयर। डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे नहीं, देखो फर्स्ट पार्ट है आई हैव टॉट यू द यूज़ ऑफ शुड हैव V3 पास्ट है, और उसका पैसिव भी ऐसे ही कुड हैव V3 सकता था के लिए, और उसका भी पैसिव कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, है ना। तो एक्टिव पैसिव दोनों हैं, शुड हैव V3 कुड हैव V3 दोनों के। अब हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस था परसों, डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर येस्टरडे मीटिंग कैंसिल नहीं की जानी चाहिए थी, ठीक है। तो डे बिफोर येस्टरडे मीटिंग, अच्छा पैसिव है ये, क्यों पैसिव क्यों है? हु विल कैंसिल द मीटिंग, नहीं पता हमें, तो पैसिव है। किसका पैसिव है? शुड हैव V3 का, मतलब शुड के पास्ट का पैसिव है। मीटिंग शुड नॉट हैव बीन कैंसिल्ड, डे बिफोर येस्टरडे मीटिंग शुड नॉट हैव बीन कैंसिल्ड एज ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो मीटिंग अटेंड कर सकते थे। सकते थे के लिए क्या आता है? कुड हैव V3, एक्टिव होगा तो, और पैसिव होता तो कुड हैव बीन V3, ठीक है। ऑल द मेंबर्स कुड हैव अटेंडेड, ठीक है, ऑल द मेंबर्स कुड हैव अटेंडेड